बहुत पुराने समय की बात है। अरब के एक अजीम उल शान सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था सुल्तान फिरोज शाह। सुल्तान फिरोज शाह के पास जो कुछ भी एक बादशाह के पास हो सकता है, वह सब कुछ था। सोने और चांदी के खजाने, हजार हजार सिपाही, शहर के शहर उसकी सल्तनत में, हुस्न और शोहरत, अहले दरबार की तारीफें, आम लोगों की खुशनुदी। लेकिन लेकिन इस तमाम दुनियावी ऐशो आराम के बीच सुल्तान के दिल में एक खालीपन था, एक तन्हाई थी, एक बेचैनी थी जो कभी सोती नहीं थी। हर रात जब वह अपने शाही महल के बैरग हॉल के शीशे वाले कमरे में अकेला बैठता था, तो उसके जहन में सवालों की बारिश हो जाती थी। क्यों? कहां? कौन? क्या? ये सवाल इतने गहरे थे कि दुनिया का कोई सोना उन्हें दबा नहीं सकता था। एक रात तो वह बिल्कुल भी सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपने वजीर को बुलाया। वजीर हसन अली दरबार में हाजिर हुए। वह एक नामग्रामी अली शान वजीर थे। सफेद दाढ़ी, मन हिकमत भरी निगाहें और दहाइयों का तजुर्बा। हसन अली, सुल्तान ने आगे बढ़कर कहा, मेरा दिल बीमारी में मुब्तला है, लेकिन यह कोई आम बीमारी नहीं है। हुजूर, क्या बीमारी है? वजीर ने फिक्र के साथ पूछा। सुल्तान उठा और खिड़की से बाहर को देखने लगा। शहर रोज और शाम के सूरज में चमकता था, लेकिन सुल्तान को वह सब कुछ बेकार लग रहा था। सवालात, सिर्फ सवालात, सुल्तान ने कहा। मेरे सीने में 3 सवाल हैं जो रात दिन मुझे सताते हैं। जब तक मैं उनके जवाब नहीं पा लेता, मेरी रूह को चैन नहीं मिलेगा। वजीर समझ गया। वह खुद भी एक हकीम था। हुजूर, ये 3 सवाल क्या हैं? शायद मैं या हमारे दरबार के दूसरे उलमा जवाब दे सकते हैं। सुल्तान ने गमनाक निगाहों से वजीर की तरफ देखा। नहीं हसन अली, यह कोई आम सवाल नहीं है, यह तो जीवन की बुनियादी पहेलियां हैं। और फिर सुल्तान ने वह 3 सवाल वजीर के सामने रखे। 3 सवाल जो मौत बन गए। सुल्तान ने सांस लिया और धीरे धीरे कहा, पहला सवाल, वह कौन सी चीज है जो इंसान के जाती नफ्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? वजीर खामोश रहा। दूसरा सवाल, कौन सी चीज इंसान की रूह को सबसे ज्यादा साफ और मुनव्वर करती है? वजीर की पेशानी पर स्याही आ गई। और तीसरा सवाल, कौन सा सफर इंसान को वाकई खुद से मिलवाता है? खामोशी, सन्नाटा। वजीर ने आखिरी कोशिश की। हुजूर, ये सवाल तो बहुत पेचीदा हैं, शायद। लेकिन सुल्तान ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। मेरे पास एक मंसूबा है। अगले दिन शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े मैदान में लाखों लोगों का हुजूम जमा हुआ। हाथी, घोड़े, सिपाही, आम रियाया, सबका सब। सुल्तान शाही तख्त पर बैठा था। उसके सर पर सोना ताज, उसके जिस्म पर कीमती लिबास, उसके पैरों तले सोना पांव की जंजीरें। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चीज थी, सच्चाई की तलाश। सुल्तान ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरी रियासत के बासियों, ऐ मेरे मुल्क के लोगों। हुजूम खामोश हो गया। मेरे सीने में 3 सवालात हैं। 3 ऐसे सवालात जो मेरी रूह को सता रहे हैं। जो इन सवालात के सही जवाब मुझे देगा, मैं उसे आधी सल्तनत इनाम में दूंगा। हुजूम में बहुत सी आंखें चमक उठीं। आधी सल्तनत, ये तो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन सुल्तान ने अगला जुमला कहा तो सबकी खुशी गायब हो गई। लेकिन सुल्तान ने सख्ती से कहा, अगर कोई गलत जवाब दे या झूठ बोले तो उसी वक्त झल्लाद उसका सर कलम कर देगा। हुजूम में सर्दी दौड़ गई। झल्लाद अपनी भारी तलवार के साथ आगे बढ़ा। तलवार सूरज में चमकती थी, खून से सनी हुई। सुल्तान ने अपने 3 सवालात दोबारा दोहराए। पहला, वह कौन सी चीज है जो इंसान के नफ्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? दूसरा, कौन सी चीज इंसान की रूह को साफ करती है? तीसरा, कौन सा सफर इंसान को खुद से मिलवा देता है? खामोशी और डर। दरबार में कोई आवाज नहीं। बड़े बड़े हकीम और उल्मा मौजूद थे। शहर के बुद्धिमान लोग, रईस और रानी, सब खामोश थे। एक शख्स आगे बढ़ा, एक बुजुर्ग पंडित। हुजूर, मेरा ख्याल है कि पहला जवाब लालच है। लेकिन इतनी देर में ही झल्लाद ने तलवार नीली। रुको, सुल्तान ने कहा, इसका जवाब गलत है, लेकिन मैं इसे मौका देता हूं। सच्चाई और मेहनत शायद इन सवालात तक पहुंचाए। जो कोई सच्चे जवाब लेकर आएगा, उसे मैं खुद भी समझ जाऊंगा। सुल्तान ने अपने अहल दरबार की तरफ देखा। हमें एक जवान चाहिए जो हिम्मत रखता हो, गुरूर से आजाद हो और जवाब तलाश करने के लिए सफर करने को तैयार हो। एक नौजवान आगे बढ़ा। उसका नाम था अहमद। अहमद एक आम सा नौजवान था, गरीब, भिखा हुआ।
उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल थी, पैरों में मोजे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक चमक, एक बेखौफी। अहमद एक यतीम था। उसका कोई मां नहीं था, कोई बाप नहीं था, कोई बहन भाई नहीं। वह रहता था शहर की गलियों में, खुद से, खुद के लिए। और जब कोई अपना नहीं होता तो मौत का डर भी इतना सख्त नहीं होता। अहमद सुल्तान के सामने झुककर खड़ा हुआ। हुजूर, उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हूं। सुल्तान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक गरीब लड़का, कमजोर, बेजोड़। अहमद, सुल्तान ने कहा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? बड़े बड़े सरताज उलमा मौजूद हैं यहाँ। वह भी पीछे हट गए। तुम जैसा मामूली लड़का मौत के मुंह में क्यों जाना चाहता है? अहमद ने आंखों में पानी आते हुए कहा, हुजूर, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसे मौत का डर नहीं होता। मैं तो पहले ही मरा हुआ हूं। रात को सर्दी में सोया हूं तो सोचता हूं, काश ये रात खत्म न हो। सुबह हो गई तो फिर भूख, फिर तकलीफ। अगर मैं यहां मर भी गया तो कम से कम किसी की खुशी से मर तो रहा हूं। अहमद ने आगे कहा, और अगर खुदा ने मेरी किस्मत में जीत लिखी है तो शायद ये आखिरी मौका है मेरे लिए खुशी ढूंढने का। सुल्तान खामोश हो गया। सुल्तान ने अहमद को देखा। हकीकी सच्चाई से ये लड़का सच कह रहा था। ठीक है अहमद, सुल्तान ने कहा, हम तुम्हें मौका देते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त हुजूर? अहमद ने पूछा। तुम्हें 40 दिन दिए जा रहे हैं। अगर 40वें दिन सूरज ढलने से पहले तुम यहां वापस आ गए और तीनों सवालात के सही जवाब दिए तो तुम्हें आधी सल्तनत दे दी जाएगी। अहमद ने सर झुकाया। लेकिन अगर तुम नाकाम हुए, सुल्तान ने सख्ती से कहा, या झूठ बोला तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अहमद के लिए यह एक लम्हा था, आखिरी लम्हा। वह जानता था कि मौत उसका इंतजार कर रही है हर तरफ से। लेकिन शायद यही तो है जद्दोजहद का सफर। मैं कबूल करता हूं हुजूर, अहमद ने बुलंद आवाज में कहा। सुल्तान ने अहमद को एक तेज रफ्तार घोड़ा दिया। खूबसूरत घोड़ा, शाही घोड़ा, उसके साथ कुछ सामान, खैमा, खाना, पानी। अहमद ने सब कुछ कबूल किया। अब वक्त था जाने का। अहमद शहर से निकल गया। पहले दिन वह हर तरफ देखता रहा, शायद कहीं कोई ऐसा आदमी मिले जो इन सवालात के जवाब जानता हो। वह एक बस्ती में पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग था जो एक दरख्त के नीचे बैठा था। अहमद ने सुल्तान के तीनों सवालात उससे पूछे। बुजुर्ग ने सर हिलाया। बेटा, ये सवालात तो खुद से पूछने के हैं, कोई दूसरा तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। अहमद के दिल में एक सर्दी आई, लेकिन वह हार नहीं माना। वह दूसरी बस्ती में गया। वहां एक हकीम था। ये सवालात बहुत गहरे हैं, हकीम ने कहा। हजारों साल से लोग इनके जवाब ढूंढ रहे हैं। अहमद ने तीसरी जगह पूछा, चौथी जगह, पांचवीं जगह। हर तरफ खामोशी, हर तरफ से नहीं। लेकिन अहमद ने हार नहीं मानी। दिनों की रफ्तार, एक हफ्ता बीत गया। अहमद 1000 कोसों चल चुका था, शहरों में, बस्तियों में और अब जंगलों में। अहमद के कपड़े और फट गए, उसके पैर खून बहा रहे थे, लेकिन वह डगमगाया नहीं। अहमद एक रेगिस्तान में पहुंच गया। यहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ रेत, सिर्फ सूरज, सिर्फ खौफ। अहमद अक्सर सोचता था, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या इन सवालात का कोई जवाब वाकई मौजूद है? चौथा हफ्ता। अहमद बीमार पड़ गया, बहुत तेज बुखार। वह एक दरख्त के नीचे लेटा था और सोचता था कि अगर यहां मर जाए तो कोई भी नहीं आएगा। लेकिन एक देहाती उससे मिला। उसने अहमद को पानी दिया, खाना दिया। अहमद ने दोबारा हिम्मत बंधाई। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। अहमद अब बहुत ज़ैफ हो चुका था। उसका जिस्म थकान से झुका हुआ था। उसका दिल हार मान चुका था। लेकिन एक आखिरी सवर बाकी था। अहमद जिस तरफ जा रहा था, उस तरफ एक बहुत बड़ा रेगिस्तान आगे बढ़ रहा था। रेत की रेत, लम्हूद। अहमद उस रेगिस्तान में दाखिल हो गया। सूरज आग बरसा रहा था। अहमद का मुंह सूख गया था। उसकी जबान अंदर से ढली हुई थी। हर सांस एक तकलीफ थी। घंटों तक अहमद ने रेत में चला और फिर उसने दूर की तरफ एक टूटी हुई झोपड़ी देखी। उम्मीद। अहमद ने अपने घोड़े को उस तरफ मोड़ दिया। वह झोपड़ी के करीब पहुंचा। एक अजीब मुलाकात। झोपड़ी के सामने एक बुजुर्ग शख्स बैठा था। अहमद ने जब उसे देखा तो उसका दिल बैठ गया। ये बुजुर्ग बहुत गरीब लग रहे थे, बहुत सताया हुआ। उनका नाम था अली बाबा। अली बाबा के बदन पर ऐसे कपड़े थे जो शायद 100 साल पुराने थे, टूटे हुए, खाक से सने हुए।
उनके बाल ऐसे उलझे थे जैसे कोई उन्हें कभी कंघी ही न किया हो। उनका चेहरा धूल से ढका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, एक नूर, एक सच्चाई, एक गैर आम चमक। यह न केवल कोई बुजुर्ग था, यह कोई खास इंसान था। लेकिन अगले ही पल अहमद ने कुछ देखा जो उसके सारे नजरिए बदल दिए। अली बाबा ने एक मिट्टी का प्याला लिया, उसमें खाना रखा, फिर एक कुत्ता आया और वह कुत्ता भी उसी प्याले में मुंह डालकर खाना खाने लगा, और अली बाबा भी उसी बर्तन से खाना खा रहे थे। एक ही प्याला, एक ही बर्तन, इंसान और जानवर साथ। अहमद के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। यह क्या है? अहमद के मुंह से सिर्फ यही निकला। उसके दिमाग में एक उल्टी सी चीज हुई। उसके सारे नक्श लरजने लगे, पाक और नापाक, सफाई और गंदगी, इंसान और जानवर। अहमद के चेहरे पर नफरत की लकीरें आ गईं। यह आदमी, यह इंसान नहीं हो सकता। जो शख्स एक कुत्ते के साथ खा रहा है, वह क्या हकीम हो सकता है? क्या वह मेरे सवालों के जवाब दे सकता है? अहमद वापस मरने लगा। लेकिन आ जाओ नौजवान, अली बाबा की आवाज। अहमद रुक गया। अली बाबा ने अपना सिर भी नहीं उठाया था। वह बराबर खाना खा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में एक ताकत थी। इतनी दूर से आ रहे हो तो बिना मिले वापस क्यों जा रहे हो? अहमद हैरान रह गया। यह शख्स जान कैसे गया? अहमद ने पीछे देखा। अली बाबा की निगाह तक नहीं उठी थी, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ पता था। अहमद डरते डरते घोड़े से उतरा। वह झोपड़ी की तरफ बढ़ा। खौफ और शक अहमद झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ। अली बाबा ने अब सिर उठाया। उन्होंने अहमद को देखा और मुस्कुराए। यह मुस्कान अहमद को गरीब लगी, गरीब लेकिन सच्ची, ऐसे जैसे वह अली बाबा हजारों सालों से इस पल का इंतजार कर रहे हों। सलाम अलैकुम बेटा, अली बाबा ने कहा। तुम्हारा खुद को प्यासा लग रहा है, पहले पानी पी लो। अली बाबा ने अहमद को एक पानी का प्याला दिया। वह प्याला एक मुख्तलफ था, साफ। अहमद ने पानी पिया। उसकी जबान से खुद न मालूम आने शुक्रिया निकला। अब बैठ जाओ, अली बाबा ने कहा, तुम्हारी थकान दूर हो जाए। अहमद बैठ गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी कुत्ता और इंसान के एक बर्तन पर था। अहमद ने जुर्रत के साथ पूछा, आप वह कुत्ते के साथ खा रहे थे? क्या यह सही है? अली बाबा ने खामोशी से अहमद को देखा। हाँ बेटा, सादा जवाब, कोई वजाहत नहीं। अहमद के लिए यह बहुत गैर आम था, लेकिन अली बाबा आगे बढ़े। तुम्हें बताऊं, तुम्हें यहां तक कौन सी बात ले आई? अहमद ने सब कुछ बताया। बादशाह, 3 सवाल, 40 दिन, आधी सल्तनत, और अब सिर्फ 1 दिन बचा हुआ। अली बाबा यह सब सुनकर हंस पड़े, लेकिन यह हंसी मजाक की नहीं थी। यह एक गहरी, रूह की गहराइयों से निकली हंसी थी। बस इतनी बात है? अली बाबा ने कहा। मुझे लगा आसमान टूट पड़ा है। अहमद को गुस्सा आया। हुजूर, मेरी जान दांव पर लगी है और आप हंस रहे हैं? अली बाबा खामोश हो गए। फिर उन्होंने अहमद के सर पर हाथ रखा। बेटा, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तुम कीमत देने को तैयार हो तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। सवालों के जवाब, हिकमत, सब कुछ। अहमद ने पूछा, कीमत? क्या कीमत हुजूर? अली बाबा ने अहमद की आंखों में देखा। वह कीमत जो सब्र, तकलीफ और खुद को खत्म करना। अहमद रात भर अली बाबा के साथ रहा। अली बाबा ने अहमद को एक छोटी सी झोपड़ी में सोने को कहा। वह झोपड़ी एक कोने में थी, जहां खामोशी थी। वहां कोई सामान नहीं था, सिर्फ एक तौशक, एक कंबल। अहमद सो न सका। रात भर वह सोचते रहे, उन सवालों के बारे में, अली बाबा के बारे में, और उस कुत्ते और इंसान के बर्तन के बारे में। अगली सुबह अली बाबा ने अहमद को खाने के लिए बुलाया। फिर से वही दृश्य, अली बाबा और कुत्ता, एक ही बर्तन। लेकिन अब अहमद के लिए यह एक सवाल था। हुजूर, अहमद ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, आप इस कुत्ते के साथ खाते हो? इसे नापाक समझते नहीं? क्यों? अली बाबा ने अहमद की तरफ देखा। बेटा, यह सवाल तुम्हारी रूह से नहीं आया है, यह तुम्हारी तरबियत से आया है, तुम्हारी सुनी हुई बातों से। लेकिन, अहमद ने कहा। अली बाबा ने जारी रखा, यह कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है। इसे भी भूख लगती है, इसे भी दुख होता है, इसे भी मोहब्बत की जरूरत है। क्या यह खाना इसे पाक हाल में देता है? अहमद सोचता रहा। और सुनो बेटा, अली बाबा ने आगे कहा, जब मैं इसके साथ खाता हूं तो मैं अपने गरूर को नीचे रखता हूं, मैं अपने नफ्स के हथियारों से लड़ता हूं। अहमद को समझ आने लगा, लेकिन अभी एक और दिन बाकी था। तीसरी रात, हकीकी इम्तिहान। अहमद ने अली बाबा से कहा, हुजूर, कल सुबह सूरज ढलेगा,
अगर मैं जवाब लेकर नहीं गया तो मौत। क्या आप मुझे तीनों सवालों के जवाब दे सकते हैं? अली बाबा ने एक आह भरी। बेटा, मैं तुम्हें 2 जवाब दे सकता हूं, लेकिन तीसरा? ना, तीसरा तुम्हें खुद तलाशना होगा। कैसे हुजूर? अहमद ने पूछा। अली बाबा खामोश रहे। दूसरी सुबह तीसरे सवाल की कीमत सूरज निकल रहा था। अली बाबा ने अहमद को एक सफाई में बैठने के लिए कहा। बेटा, 2 जवाब सुनो। पहला सवाल, इंसान के नफ्स को सबसे ज्यादा नुकसान गरूर पहुंचाता है। जब इंसान सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, तब वह सीखना बंद कर देता है। गरूर इंसान को अंधा बनाता है, बहरा बनाता है। दूसरा सवाल, इंसान की रूह को मशक्कत साफ करती है। जब इंसान सहता है, जब वह दर्द के साथ उठता है, तब वह सच के करीब आता है। अहमद ने यह जवाब दिल में बिठा लिए। लेकिन तीसरा सवाल? तीसरे सवाल का जवाब देने की कीमत? अहमद ने पूछा। अली बाबा ने अहमद की आंखों में देखा। तुम्हें कोई कीमती चीज देनी होगी। अहमद के पास क्या था? आज सिर्फ एक सोने का सिक्का। बादशाह ने दिया था सफर के लिए। अहमद ने वह सिक्का निकाला। अली बाबा ने उसे देखा और सर हिलाया। नहीं बेटा, यह नहीं। फिर क्या? अहमद ने पूछा। अली बाबा उठे, वह झोपड़ी के अंदर गए और एक प्याला लेकर वापस आए। वह प्याला दूध से भरा हुआ था। अली बाबा ने वह प्याला कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते ने दूध पिया, आधा पिया। फिर अली बाबा ने बचा हुआ दूध अहमद को पेश किया। अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया। यह तो कुत्ते का झूठा है। मैं यह कैसे पी सकता हूं? अली बाबा ने सख्ती से कहा। तुम यही नहीं कर सकते तो तीसरे जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, और अगर जवाब नहीं मिले तो मौत। अहमद कांपने लगा। एक तरफ मौत, दूसरी तरफ आना, तीसरी तरफ 1000 साल की तरबियत, 1000 साल के कानून, पाक नापाक। अहमद के आंसू आने लगे। मैं यह नहीं कर सकता हुजूर। अली बाबा ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जब इंसान अपनी सभी ख्वाहिशों, अपने सभी गरूरों, अपने सभी नक्शों से ऊपर उठ जाता है, तब वह सच से मिलता है। कोई और रास्ता नहीं। अहमद रोने लगा, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की। बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम, वह बड़बड़ाया और उसने वह दूध पी लिया। हकीकत का लम्हा अहमद टूट गया। उसका गरूर खत्म हो गया, उसका शक खत्म हो गया, उसकी जानिबदारी खत्म हो गई। वह रो रहा था, लेकिन यह दुबदुबे के आंसू नहीं थे, ये सफाई के आंसू थे। अली बाबा ने अहमद के सर पर नरमी से हाथ रखा। अब सुनो बेटा, तीसरे सवाल का जवाब। कौन सा सफर इंसान को खुद से मिलवाता है? यार, वह सफर जो इंसान अपने अंदर करता है। जब इंसान अपने आप से लड़ता है, अपने आप को खत्म करता है, अपने गरूर को तोड़ता है, अपने डर से निकलता है, बाकी सभी सफर गलत हैं। यही वह अकेला सच्चा सफर है। अहमद समझ गया। वापसी और अंजाम। अहमद ने अली बाबा से रुखसत मांगी। अली बाबा ने अहमद को सफेद कपड़े दिए। यह तुम्हारे नए जन्म के लिए। अहमद ने शहर की तरफ पलट कर मोड़ लिया, लेकिन झोपड़ी से निकलते ही वह आखिरी नजर डाली। अली बाबा वहीं बैठे थे, हंस रहे थे। कुत्ता उनके पास सो रहा था। अहमद ने देखा और उसे समझ आ गया। अली बाबा कोई आम आदमी नहीं थे। वह एक रहनुमा थे, एक मुअल्लिम थे, शायद एक फरिश्ता थे। 40वें दिन सूरज ढलने से पहले अहमद शाही दरबार में दाखिल हुआ। सुल्तान फिरोज शाह तख्त पर बैठे थे। उनके आसपास हजारों सिपाही और जल्लाद खड़े थे। अहमद ने सलाम किया। हुजूर, शक मैं तीनों सवालों के जवाब ले आया हूं। सुल्तान ने आगे बढ़ा। अहमद ने बताया। पहला जवाब, इंसान के नफ्स को गरूर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सुल्तान सोचने लगे, यह तो दुरुस्त था। दूसरा जवाब, मशक्कत इंसान की रूह को साफ करती है। सुल्तान के चेहरे पर कुछ बदलाव आया। यह भी सच था। तीसरा जवाब, अपने आप से जंग करने वाला सफर। जब इंसान अपने आप को खत्म करता है, तब वह खुद से मिलता है। सुल्तान उठ खड़े हुए। बहुत सोच विचार के बाद सुल्तान ने कहा, अहमद, तुम्हारे जवाब सही हैं, सिर्फ सही नहीं, सच्चे हैं। सुल्तान ने अहमद को आधी सल्तनत दे दी, लेकिन अहमद ने इनकार कर दिया। हुजूर, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे तो सलाह चाहिए, इत्मीनान चाहिए, और वह एक दरवेश जो मुझे मिला उसे मुलाकात चाहिए। अहमद वापस रेगिस्तान की तरफ निकल गया, लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वह कुछ नहीं पाया। न झोपड़ी, न अली बाबा, न कुत्ता, सब गायब था। सिर्फ रेत, सिर्फ सूरज, सिर्फ खामोशी। अहमद समझ गया, अली बाबा कोई इंसान नहीं थे, वह सफर थे, अपने आप से मिलने का सफर, और वह सफर खत्म हो चुका था। अंजम कहते हैं,
अहमद इस रेगिस्तान में रह गया। वह एक दरवेश बन गया। हर नए इंसान को वही 3 जवाब देता था और लोग कहते थे कि जब कोई अहमद से मिलता था तो वह खुद को अपने में ढूंढ लेता था, क्योंकि अहमद अब खुद नहीं रहा, वह सिर्फ एक आईना था सच का। और इस आईने में जो भी देखता था वह अपने आप को सच्चे अंजाम तक पहुंचता। अहमद ने अपना नाम भी बदल दिया था। अब वह हकीम अहमद के नाम से जाना जाता था। लेकिन यह कोई आम हकीम नहीं था जो बीमारियां ठीक करे। ये एक रूहानी हादी था जो लोगों की रूहों को शफा देता था। अहमद रहता था उसी रेगिस्तान में, अली बाबा की झोपड़ी के पास ही। वहां कोई शहर नहीं था, कहती कोई बाजार नहीं था, सिर्फ खामोशी और सच्चाई थी। रेत के टीले, सूरज की रोशनी और एक बहुत बड़ा सफाई। लेकिन फिर भी लोग यहां तक आते थे, बहुत दूर से, 1000 कोसों का सफर करके, क्योंकि वे जानते थे कि अहमद के पास वो जवाब हैं जो दुनिया के किसी और जगह नहीं मिलते। एक मौसम गर्मा में एक बहुत बुजुर्ग आदमी अहमद के पास आया। उसके सफेद लिबास पर सोने का काम था, उसके गले में मोतियों की तस्बीह थी, उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी, उसके चेहरे पर इल्म और तकवा की चमक थी। काजी इकराम एक बहुत बड़ा आलिम था, शहर के सबसे बड़े मदरसे का सरदार। 1000 तालिब उसके शागिर्द थे। बादशाह उसकी राय लेते थे, हुकूमत उसका इज्जत करती थी। लेकिन काजी के अंदर एक बहुत बड़ा दर्द था। काजी ने अहमद के सामने बैठकर कहा, अहमद, मैं सुनता हूं कि तुम एक ऐसे आदमी से मिले थे जिसने तुम्हें रूह का इल्म दिया। मैंने अपनी जिंदगी किताबों में दी है, मैंने 1000 रात रोज तक इल्म हासिल किया, लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन है जो कभी खत्म नहीं होता। अहमद ने काजी को गौर से देखा। उसके चेहरे पर गरूर, ताकत और एक सच्ची लेकिन गुमशुदा तलाश थी। अहमद ने आहिस्ता से कहा, काजी साहब, मैं तुम्हें समझाता नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। फिर वह काजी को एक जगह ले गया। अहमद ने काजी को रेगिस्तान के किनारे की तरफ ले जाया। वहां एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। अहमद ने कहा, काजी साहब, हाँ ये देखो, ये कुआं है, लेकिन ये कुआं पहले से कीचड़ से भरा है। काजी ने देखा, कुआं वास्तव में बहुत गंदा था। अहमद ने आगे कहा, अगर हम इस कुएं में थोड़ी साफ पानी डालें तो क्या यह साफ होगा? नहीं, काजी ने कहा, पहले इसे साफ करना होगा। अहमद मुस्कुराया। कुछ माह बाद एक शाही लश्कर रेगिस्तान में आया। 1000 घोड़े, 1000 सिपाही, उनके साथ एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। शहजादा हारून, शहजादा सुल्तान फिरोज शाह का बेटा था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, खूबसूरती। शहर की सारी लड़कियां उसके पीछे थीं। सभी रायस उससे लड़ना चाहते थे, लेकिन शहजादा बहुत जिद्दी और तकब्बुर से भरा हुआ था। शहजादा ने अहमद की तरफ देखा, एक गरीब टूटी हुई कपड़ों में। शहजादा हंसा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हिकमत सुनकर बदल जाऊंगा? मैं शहजादा हूं, सुल्तान का बेटा। अहमद ने शहजादा को देखा। शहजादा, एक 3 दिन के लिए एक काम करें। क्या काम? ये सब लिबास उतार दो। शहजादा को खूब गुस्सा आया। मैं शाही लिबास उतारूं? ये बहुत बदतमीजी है, ये बहुत बेहुदा बात है। अहमद ने सिर हिलाया। शहजादा, जब तुम समझते हो कि ये कपड़े तुम्हें खास बनाते हैं, जब तुम समझते हो कि हीरे और मोती तुम्हारी कीमत है, तब तक तुम कभी अपने आप को नहीं पा सकते। शहजादा वापस चला गया, लेकिन रात भर वह सो न सका। अहमद की बात उसके दिल में रह गई। अगली सुबह शहजादा वापस आया और अपने सभी शाही लिबास उतार दिए। अहमद ने उसे एक साधारण चादर दी। अब जाओ, शहर में जाओ, लेकिन किसी को न बताओ कि तुम शहजादा हो। शहजादा शहर में गया और जो हुआ वह बहुत तकलीफदायक था। जब शहजादा शहर में निकला तो कोई उसे नहीं पहचान पाया, बल्कि लोग उसे गलत नजर से देखते थे। एक कुम्हार ने उसे सड़क में धकेल दिया। एक दुकानदार ने कहा, यहां से हट जाओ, यहां अच्छे लोगों की दुकान है। एक खीमे में उसे एक रात के लिए जगह दी गई, अर्दे में, ठंड में। रात भर शहजादा ठंड से कांपते रहे। सुबह जब वह अहमद के पास वापस आया तो बहुत रो रहा था। अहमद, मैं समझ गया, जब मैं शाही लिबास में था तो लोग मुझे इज्जत देते थे, जब मैं मैली चादर में निकला तो वही लोग मुझे गलत समझते थे। अहमद ने शहजादा को बैठाया। शहजादा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है, तुम्हारी असली कीमत क्या है? क्या ये कपड़े हैं या तुम्हारी रूह? शहजादा ने अहमद के पैरों में बैठकर कहा, मैं सीखना चाहता हूं, मुझे अपना शागिर्द बनाओ। सालों तक अहमद यहां रहा। काजी इकराम ने अपने मदरसे में
वही 3 सवाल पढ़ाने शुरू किए और लोग जो पहले सिर्फ किताबें पढ़ते थे अब अपने अंदर देखने लगे। शहजादा हारून अहमद का सबसे बड़ा शागिर्द बन गया और बाद में जब वह बादशाह बना तो वह बहुत ही आदिल और हकीम हुकूमत करने वाला रहा। उसकी सल्तनत में कोई भी गरीब नहीं रहा क्योंकि उसने समझ लिया था कि ताकत और दौलत अर्जी है। अहमद खुद हमेशा रेगिस्तान में ही रहा, एक साधारण सी झोपड़ी में, एक कुत्ते के साथ, लेकिन दुनिया भर से लोग उसके पास आते थे। सबको वही जवाब देता था, इंसान के नफ्स को गरूर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, मशक्कत रूह को साफ करती है और अपने आप से जंग करने वाला सफर ही एकमात्र सच्चा सफर है। अहमद एक रात ख्वाब में अली बाबा को देखा। अली बाबा ने अहमद से कहा, अहमद अब तुम्हारा सफर खत्म हुआ, तुमने वह सब समझ लिया जो समझने की जरूरत थी। अहमद ने कहा, हुजूर क्या तुम अली बाबा थे या सिर्फ मेरी अपनी रूह? अली बाबा मुस्कुराए, अहमद मैं तो शायद तुम्हारी अपनी रूह ही था, जो तुम्हें सवाल पूछ रही थी, जो तुम्हें रास्ता दिखा रही थी, जो तुम्हारी गरूर को तोड़ रही थी। अहमद समझ गया। अहमद अब बहुत बुजुर्ग हो चुका था, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई थी, उसके चेहरे पर सालों की हिकमत थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वही नूर रखती थीं। कहते हैं जब अहमद मर गया तो उसकी जगह पर एक सफेद कौमकंद उड़ता रहा और जो लोग उसे देखते थे वो समझते थे यह अहमद है, हमेशा परवाज में, हमेशा सफर में।